नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड देखो थोड़ा पॉलिटिक्स से संबंधित है। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वेस्ट बंगाल में गए थे और वहां पर उनके काफिले पर अटैक हो गया था। तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन किया वेस्ट बंगाल में लैंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। बट वेस्ट बंगाल की सरकार ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजने से इनकार कर दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 उन आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर बुला लिया जिनके ऊपर मोटे तौर पर जेपी नड्डा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। वेस्ट बंगाल सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे उन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सेंटर में डेपुटेशन पर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईपीएस कैडर रूल्स 1954 को इन्वोक किया। इन रूल्स में देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर डेपुटेशन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल होगी। तो इन रूल्स को इन्वोक किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का पूरी तरह से मिसयूज कर रही है। आर्टिकल में कहा जाता है दोनों की गलती है। वेस्ट बंगाल सरकार पर आरोप लगते रहते हैं ये बड़े पुलिस ऑफिशियल्स को मैनेज करके रखते हैं और बहुत सारे सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ एलाय करते हैं। मतलब वेस्ट बंगाल सरकार की बात मानते हैं, इवन गलत बात भी मानते हैं। जबकि आपको पता है, एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा हो नहीं रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गलती है ये देखो, स्पेसिफिक रूल्स जो हमने डिस्कस किए, सेक्शन 6 क्लास 1 ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप ये लगता है कि ये अपनी पावर्स को मिसयूज कर रही हैं और उन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर बुला के एक प्रकार से वेस्ट बंगाल के सभी ऑफिसर्स को संकेत देना चाहते हैं कि देख लो भैया, अगर आप तृणमूल कांग्रेस का साथ दोगे तो आपका भी यही हाल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप यह भी लगता है, इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राजीव कुमार, सीबीआई ने राजीव कुमार को समन किया था और काफी विवाद हो गया था इनके लिए। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर भी बैठ गई थी। मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट आईपीएस ऑफिसर्स को एक प्रकार से इनडायरेक्टली संकेत देना चाहती थी कि आप तृणमूल कांग्रेस का साथ मत दीजिए। देखो, वेस्ट बंगाल का एक लंबा इतिहास रहा है इलेक्शंस में वायलेंस का और इस प्रकार की राजनीति का। बट ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। डेमोक्रेसी इससे कमजोर होती है काफी ज्यादा। वैसे काफी इश्यूज आए हैं पास्ट में वेस्ट बंगाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। जैसे देखो, वेस्ट बंगाल की सरकार का आरोप यह भी है कि साइक्लोन अम्फान और कोविड-19 महामारी को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल को इनफ सेंट्रल असिस्टेंस नहीं दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि हमने काफी अच्छी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, लेकिन इनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। इवन इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया है कई स्कीम्स को। तो बात वही है, ये जो इश्यूज हैं ये फेडरलिज्म में नहीं उभर के आने चाहिए। ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाले इश्यूज हैं। अगर इस प्रकार से ऑफिशियल्स यानी सिविल सर्वेंट्स बायस्ड होकर काम करेंगे, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ देंगे, या फिर यूं कहें अगर कोई सरकार सिविल सर्वेंट्स को मोहरा बना के काम करेगी, उनको एज ए टूल इस्तेमाल करेगी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, तो ये भी गलत है। मतलब दोनों सरकारों की गलती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। इसमें से आप जो पॉलिटिक्स के पॉइंट्स हैं वो निकाल दीजिएगा और जो बिल्कुल फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट्स हैं, गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।